प्रश्न है हमारे पास 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर रुपयों में क्या है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। अगर यहाँ टाइम हमारे पास 2 होता तो इसका फॉर्मूला आता है। अगर टाइम हमारे पास 3 होता तो इसका भी फॉर्मूला आता है। लेकिन टाइम हमारे पास 2/5 मतलब 2 साल और 2/5 साल दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं करूँगा ट्री मेथड से सॉल्व। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पी हमारे पास है कितना 8,000, 1 2 3। इसमें क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है और टाइम कितना लग रहा है इतना। ठीक है, 2 पूरे साल और 1 2/5 साल, पहला साल, दूसरा साल और वो तीसरा साल। ठीक है, तीसरे साल का शुरुआत। तो पहले साल ब्याज लगेगा उसका 10% के हिसाब से। ठीक है, कितना हो जाएगा 8,000 का 10% 800। दूसरे साल भी ब्याज लगेगा उतना ही। ठीक है, 800। लेकिन तीसरे साल, ये जो तीसरा साल है ये पूरा नहीं है, इसमें ये कितना है 2/5। अभी हम आर देखेंगे। आर जो है 10% वार्षिक है। ठीक है, 1 साल की है। अगर हम इसको 2/5 साल की बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 5 से इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर से सुनो क्या होगा, ये जो हमें आर दे रखी है ये प्रति वर्ष है। ठीक है, ये 1 साल की है। हमें कितने साल की दर चाहिए, हमें चाहिए 2/5 साल की दर। ठीक है, 2/5 साल की। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 2 दूनी 4। तो जो तीसरे साल के लिए हमारी दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4%। ठीक है, पहले साल हमने 10% की दर से लगाया, इसको कलर चेंज करता हूँ। दूसरे साल भी हमने 10% की दर से लगाया। ठीक है, लेकिन जो तीसरा साल है उसमें 4% की दर से ब्याज हमारा लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि जो तीसरा साल है वो पूरा नहीं है, वो कितना है 2/5 साल के लिए लग रहा है। ठीक है, तो उसमें 2/5 साल की हमने दर निकाली, कितना आया 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8,000 का 4%, 8 चौको 32, 320। ठीक है, अभी ब्याज में ब्याज लगेगा 800 का 10% का ब्याज लगेगा। दूसरे साल के लिए कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अभी क्या होगा, इस 800 का ब्याज लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और इसी 800 का ब्याज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इस 80 का ब्याज लगेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो अभी इसका कितना 4%, तीसरे साल हमेशा 4% की दर से ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 800 का 4% कितना हो जाएगा 8 चको 32, इसका 4% 32। अभी 80 का 4% कितना हो जाएगा 8 चको 32, 3.2। ठीक है, अभी ये पहले साल का ब्याज है, ये जो है हमारे पास दूसरे साल का ब्याज है, और ये जो है हमारे पास तीसरे साल का क्या है ब्याज है। ठीक है, अगर हम 8,000 का साधारण ब्याज निकालें तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगा है, साधारण ब्याज है। तो 3 साल का मतलब 3 साल कह रहा हूँ, 2/5 साल का साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 17 18 1920। ठीक है, और 2/5 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, ये पूरा प्लस होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1920 में 80, 32 32 और 32 को प्लस कर देंगे 80, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस में 3.2। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पद है साधारण ब्याज का वो चक्रवर्ती ब्याज में भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम चक्रवर्ती ब्याज में लगें तो ये वाला पद तो आएगा, और माइनस में क्या, इन तीनों को भी तो जोड़ना पड़ेगा।
ये मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो सभी में ये 3 भी आएंगे और इन तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19-20। ठीक है, और इन नीचे वालों को प्लस किया तो हमारे पास इतना आया। अब ये 19-20 से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस ही निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? इतना। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 2.4 5 6 7 और कितना आएगा 8 9 10 11 12 13 14 147.2 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।